धूल भरी सड़कों और खुले खेतों के बीच एक छोटे से कस्बे में एक लड़का रहता था। उसका नाम था आर्यन। आर्यन शांत रहता था, इसलिए नहीं कि उसके पास कहने को कुछ नहीं था, बल्कि इसलिए कि दुनिया ने शायद ही कभी उससे कुछ पूछा। हर सुबह वह एक पुरानी सी बैग पीठ पर टांगे स्कूल जाता। उसके मन में ढेरों सवाल होते। वह उन चीजों को देखता था जिनकी बाकी लोग नजरअंदाज कर देते। टूटी खिड़कियों से आती धूप, चाय की दुकानों के बाहर ढेर से बैठे आवारा कुत्ते, और उसकी माँ की वह मुस्कान जो थकी हुई आंखों के बावजूद बनी रहती थी। आर्यन के पिता का कई साल पहले देहांत हो गया था। पीछे रह गया था एक छोटा सा घर, एक दीवार पर टंगी टूटी हुई घड़ी और रातों में भारी लगने वाला सन्नाटा। उसकी माँ दूसरों के कपड़े सिलने का काम करती थी। उसकी उंगलियां तेजी से चलती थी, लेकिन उसके सपने किसी कोने में चुपचाप इंतजार करते रहते थे। आर्यन अक्सर सोचता था, क्या सपने इंतजार करते करते थक जाते हैं? एक शाम घर साफ करते हुए आर्यन ने दीवार से उतारी हुई टूटी घड़ी उठाई। उसने उसकी माँ से पूछा, हम इसे फेंक क्यों नहीं देते? तो माँ ने सर हिलाकर कहा, समय याद दिलाता है कि कुछ भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आर्यन पूरी तरह समझ नहीं पाया, लेकिन उसने घड़ी संभाल कर रख ली। स्कूल में नोटिस बोर्ड पर एक सूचना लगी थी, राष्ट्रीय विज्ञान प्रतियोगिता विजेता को छात्रवृत्ति मिलेगी। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। छात्रवृत्ति मतलब उम्मीद, मतलब अपनी माँ की मदद, मतलब ये साबित करना कि शांत रहने वाले बच्चे भी सुने जा सकते हैं। लेकिन घर लौटते ही एक शब्द उसके साथ चल पड़ा। दूसरा बच्चे के पास साधन थे, मार्गदर्शन था, आत्मविश्वास था। आर्यन के पास सिर्फ जिज्ञासा थी। उस रात जब उसकी माँ सो रही थी, आर्यन खिड़की के पास बैठकर तारों को देखने लगा। अगर रोशनी इतनी दूर जा सकती है तो शायद मेरी भी जा सकती है। आर्यन ने अपना प्रोजेक्ट कबाड़ी से बनाया। वही पुराने तार, गट्ठा और वही टूटी घड़ी। उसका विचार सरल था, एक ऐसा मॉडल जो दिखाए कि बेकार चीजों से भी जमा करके दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रस्तुति के दिन उसके हाथ कांप रहे थे। कुछ बच्चे हंस रहे थे, कुछ जज उभे हुए लग रहे थे। जब परिणाम घोषित हुए, आर्यन ने अपना नाम नहीं सुना। घर लौटने का रास्ता उस दिन कुछ ज्यादा ही लंबा लगा। आसमान फीका लग रहा था, यहाँ तक कि तारे भी दूर दूर से लग रहे थे। उसी रात कस्बे में अचानक जोरदार तूफान आया। बिजली की लाइनें गिर गई, पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। लोग घबरा गए, घरों में डर और मोमबत्तियों की रोशनी फैल गई। आर्यन ने कोने में पड़े अपने प्रोजेक्ट की ओर देखा। उसके दिमाग में एक विचार चमका। वह पूरी रात काम करता रहा, तार जोड़ता, कनेक्शन ठीक करता, इकट्ठी की हुई बैटरियों से ऊर्जा इस्तेमाल करता रहा। सुबह तक ये एक छोटा सा बल्ब जलाने में सफल हो गया। कुछ ही देर में अंधेरे कस्बे में आर्यन ने घर अकेला चमका रहा था। पड़ोसी बाहर इकट्ठा हो गए, हैरान, ये कैसे मुमकिन है? वे पूछने लगे। आर्यन ने सरल शब्दों में समझाया। किसी ने स्थानीय अधिकारियों को बुलाया, तो किसी ने वीडियो बना लिया। शाम तक आर्यन की खोज से पूरी एक गली रोशन हो चुकी थी। पहली बार लोगों ने सिर्फ उसे एक शांत लड़के की तरह नहीं देखा, उन्होंने एक रोशनी वाले लड़के को देखा। कुछ दिनों बाद एक चिट्ठी आई। वे उसी विज्ञान समिति की ओर से थी। उन्होंने वीडियो देख लिया था। आर्यन को फिर से प्रस्तुति के लिए बुलाया गया, इस बार राष्ट्रीय मंच पर। उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे, लेकिन उसकी आवाज स्थिर थी। उसने सिर्फ ऊर्जा की बात नहीं की, उसने बर्बादी, उम्मीद और पहले से मौजूद चीजों की सही इस्तेमाल की बात की। इस बार जब नतीजे घोषित हुए, आर्यन ने अपना नाम साफ साफ सुना और वे जीत गया। उस रात आर्यन ने टूटी घड़ी ठीक की और दीवार पर टांग दी। उसकी माँ की आंखों से आंसू थे, लेकिन चेहरे पे मुस्कान थी। उसकी माँ ने देखा और कहा, समय तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आर्यन ने खिड़की से बाहर देखा। तारे पहले से ही कहीं ज्यादा चमक रहे थे, और पहली बार उसे एक बात बिल्कुल साफ समझ आ गई। जब दुनिया अंधेरी लगती है, तब भी रोशनी कभी जाती नहीं। वे बस किसी साहसी इंसान का इंतजार करती है, जो उसे जलाने की हिम्मत करे।